हेलो ऑल एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे, कुछ ज़्यादा दिन बाद ये हम वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। यह आपका कोनिक सेक्शन पैराबोला, इसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने करवा दिया था। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू ए पैराबोला इज। कहने का मतलब परवलय की स्पर्शियों के लंबवत पर छेद बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है। तो ये आपका यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। ये प्रतिच्छेद बिंदु आपका स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स सरल रेखा। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू ए पैराबोला। अधिकतम पैराबोला पर अधिकतम कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब अभिलंब का समीकरण y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब देखिए ये 3 घात वाला इक्वेशन है, 3 घात का समीकरण है। तो इस प्रकार इसके कितने अभिलंब खींचे जाएंगे? 3। कितने अभिलंब खींचे जाएंगे? 3 अभिलंब। 3 घात का समीकरण है, इसलिए इसमें कितने अभिलंब खींचे जाएंगे? 3 अभिलंब। यह आपका आया था पीसीएस 2008 और जीआईसी 2015 कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला। किसी बिंदु से परवलय पर कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं? तो 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एच स्क्वायर इक्वल ए बी देन द एंगल बिटवीन द लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज। ये आपका यूपीपीसीएस 2008 का प्रश्न है। तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। अब यह आपका हो जाएगा 2h स्क्वायर के स्थान पर आप ए बी रख देंगे, ए बी माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका ए बी माइनस ए बी इक्वल 0 अपान ए प्लस बी मीन्स 0। क्या गया? 0 tan थीटा। तो ये tan 0, तो थीटा इक्वल क्या हो गया? 0। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 2008 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नॉर्मल एट द पॉइंट 11 ऑन द कर्व इतने इज। इस पॉइंट पर नॉर्मल का समीकरण ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे। 2y इक्वल 3 - x स्क्वायर
इसका डिफरेंशियल करेंगे हम तो 2dy/dx इक्वल 0 - 2x, तो आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -x। अब dy/dx एट द पॉइंट 1 1 तो ये हो जाएगा -1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अविलंब का समीकरण y - y1 बराबर -1/dy/dx एट द पॉइंट 1 1 x - x1 y - y1 -1/-1 x - x11 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x - y और -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x - y इक्वल क्या हो गया 0। ये ऑप्शन नंबर डी। ये PCS 2009 का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोनिक हुज सेंटर लाइज एट इन्फिनिटी, ऐसा कोनिक जिसका सेंटर लाई करता है इन्फिनिटी पर। तो ये आपका GIC 15 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका पैराबोला। क्या होगा? पैराबोला। कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला का समीकरण ज्ञात कीजिए। हुज वर्टेक्स एट मतलब जिसके शीर्ष -2 0 एंड फोकस आपका है 0 0। फोकस क्या है 0 0। तो इसके लिए वर्टेक्स आपका है -2 0 एंड फोकस मीन्स S 0 0 है। अब इसमें देखिए ये y कांस्टेंट है। y क्या है? कांस्टेंट। आपका क्या बदल रहा है? x बदल रहा है, y समान है, तो a इक्वल हो जाएगा s - v और s 0 -2, तो ये क्या आएगा 2। अब y² इक्वल टू 4ax, अब y के स्थान पर y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a के स्थान पर 2 और x के स्थान पर x - x1, तो x - x1 -2। अब ये हो जाएगा y² इक्वल टू 8 और x + 2। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका GIC 15 का क्वेश्चन है। कह रहा है उस परवलय का समीकरण क्या होगा जिसकी नाभि -8 - 2 है और नियता y इक्वल टू 2x - 9 हो। यह आपका TGT 13 का प्रश्न है। अब ये आपकी S है, तो हम जानते हैं कि PS इक्वल PM होता है। PS इक्वल PM। अब P क्या है? कोई पॉइंट है, उसके निर्देशांक आपके x1 y1 हैं, तो PS मीन्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी, P मीन्स xy, तो x - x1 तो हो जाएगा x + 8 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर इक्वल PM, मतलब बिंदु से नियता पर डाले गए लंब की माप,
तो पॉइंट एक्स वाई है तो वही हो जाएगा, यह आपका समीकरण हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 9। तो यह हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 9 लंब की माप ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये का स्क्वायर ए के स्थान पर 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 1 है, 1 का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब ये भी अंडर रूट होता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 9 का स्क्वायर अपान 5। 2 दूनी 4, 1 करने में 4 1 5। अब ये 5 इधर चला आएगा और इस पर होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगा दे रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, मिस कर रहा है। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x प्लस 2 दूनी 4y 16x प्लस 4y 8 टैया 64, 2 दूनी 4, 64 4 68 हो जाएगा। और यहाँ फार्मूला लगेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो a स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2ab तो माइनस हो जाएगा माइनस 4xy माइनस 4xy 2ab 2bc तो यह हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18y 2ca 9 दूनी 18 दूना 36 माइनस 36x। अब यह हो जाएगा 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर। थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं, ये आपका कलम ही नहीं, इंक ही नहीं है इसमें। x स्क्वायर 5y स्क्वायर y स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और xy तो ये 4xy, यहाँ xy है ही नहीं तो यह प्लस 4xy हो जाएगा 4xy और यह हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 प्लस 36 116 116x और यह हो जाएगा 5 20 माइनस 18 प्लस 2y और यह हो जाएगा 68 पंचे 340 68 पंचे 340 और ये 81 5 अट्ठे 40 68 पंचे 5 अट्ठे 40 340 हाँ 340 और 81 इधर आएगा माइनस जाएगा तो यह हो जाएगा 259 प्लस 259 इक्वल 0। अगला क्वेश्चन है परवलय x बराबर a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के नाभिलंब की लंबाई LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो LLR
आर इस प्रकार जब क्वाड्रेटिक में दिया रहे तो कोफिशिएंट ऑफ सिंगल पावर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डबल पावर और इसका मॉड। तो एक कोफिशिएंट ऑफ सिंगल पावर x है, x का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट मीन्स गुणांक, और कोफिशिएंट ऑफ डबल पावर y स्क्वायर है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो ये नाभिलंब की लंबाई LLR इक्वल 1/a। ये TGT 2013 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के प्राचलिक समीकरण के निर्देशांक क्या हैं? x बराबर 80 ये आपको दिया गया है। तो इसका प्राचलिक निर्देशांक होता है x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। ऑप्शन नंबर बी। अगर याद नहीं है तो इसको आप सेटिस्फाई करा दीजिए। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। अब y की वैल्यू हम 280 रखेंगे। 280 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax के स्थान पर 80 स्क्वायर, तो 480 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आपका सेटिस्फाई कर गया। और कोई क्वेश्चन और कोई ऑप्शन आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर रखकर हमने इसको दिखा दिया है। आप लोग और ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ये TGT 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है इक्वेशन, ये कोनिक का जनरल इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 रिप्रेजेंट ए पैराबोला इफ। ये आपका TGT 2010 का प्रश्न है। इसको हमने बेसिक में बता दिया है कि h स्क्वायर इक्वल टू AB होगा, तब ये पैराबोला को प्रदर्शित करेगा। h स्क्वायर इक्वल टू AB। अगला क्वेश्चन है, ये एक लाइन दिया हुआ है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p विल बी टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका TGT 2010 का प्रश्न है। तो ये y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में इस समीकरण को पहले बनाइए। तो समीकरण आपका है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p। तो ये हो जाएगा y sin अल्फा इक्वल हो जाएगा माइनस x cos अल्फा प्लस p। अब ये y बराबर हो जाएगा माइनस cos अल्फा बटा sin अल्फा इंटू x प्लस p अपान sin अल्फा। और स्पर्शी की कंडीशन है, स्पर्शी की शर्त है c बराबर a/m प्लस am, c/m प्लस am। अब c के स्थान पर लिखा है p अपान साइन अल्फा इक्वल a के स्थान पर आपका ये लिखा हुआ है a, और m के स्थान पर माइनस cos अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा को ऊपर ले लीजिए प्लस a और फिर m माइनस cos अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा। अब इसको सरल कर लीजिए, तो इसका हम लासा लेंगे, तो ये लासा हो जाएगा साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा।
और माइनस एक कामन ले लीजिए। अब ये कास अल्फ़ा है, यहाँ साइन अल्फ़ा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस माइनस कामन ले लिया तो ये कास स्क्वायर अल्फ़ा, कास स्क्वायर अल्फ़ा पी अपॉन साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा। ये कैंची गुणा करेंगे तो पी कास अल्फ़ा, पी कास अल्फ़ा, और यह 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस ये इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है पी कास अल्फ़ा प्लस, ये ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था। कह रहा है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के स्पर्शी का समीकरण y इक्वल x प्लस 2 है। उस बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जिससे खींची गई स्पर्श रेखा दी हुई स्पर्श रेखा पर लंब हो। तो पहले हम ये निकालेंगे परवलय से। आपका परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है, हमने ए निकालने का फार्मूला बताया है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो a इक्वल आपका आ गया 2, a इक्वल क्या आ गया 2। अब नियता का समीकरण x प्लस ये, नियता क्या हो जाएगी x प्लस ये इक्वल 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। x या x बराबर -2, x बराबर -2। अब स्पर्शी y इक्वल टू क्या है x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2, तो y बराबर x बराबर -2 है तो -2 प्लस 2, तो y बराबर आपका आ गया 0। अतः बिंदु क्या क्या हो गए x बराबर -2, y बराबर 0। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड एक्स वाई इक्वल टू -1। तो ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण यहाँ क्या हो जाएगा a इक्वल टू अभी जस्ट अगले सवाल में हमने लगाया है। स्पर्शी का समीकरण y बराबर mx प्लस a बाई m, तो के स्थान पर 2/m, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा इक्वेशन आपका है एक्स वाई इक्वल टू -1, एक्स वाई के स्थान पर mx प्लस 2/m इक्वल टू -1। अब इसको m से डिवाइड कर दीजिए, मतलब या mx से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस 2/m x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या है स्पर्शी है, तो ये स्पर्शी है तो d इक्वल 0 होगा। d में मतलब डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर इसको हम कहते हैं, तो ये 0 होगा तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ac, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। b की वैल्यू है 2/m, 2/m का स्क्वायर 4/m स्क्वायर, 4am c1। अब ये हो जाएगा 4/m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। m स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4 माइनस 4m क्यूब इक्वल 0, तो 4m क्यूब इक्वल 4,
क्या हो जाएगा 4, तो यम क्यूब इक्वल 1, तो यम इक्वल क्या हो गया 1, यम इक्वल क्या हो गया 1। अब यहाँ रख दीजिए इस समीकरण में इक्वेशन फर्स्ट में, तो y बराबर 1x प्लस 2/1, तो y बराबर x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया y बराबर x प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी। ये पीजीटी 2004 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड ऑफ LR। LR मीन्स लेटस रेक्टम मीन्स नाभिलंब। तो इसके लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2a स्क्वायर, और ये के स्थान पर इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे तो a के स्थान पर आपका आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ y1 y2 y3 आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ए ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x देन इट्स एरिया इज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। तो इसमें हमने मान लिया पैराबोला के ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये आपका दिया गया है वर्टिसेज मीन्स भुज और कोटि होता है, ये तो y निर्देशांक दिया हुआ है, इसके मतलब कोटि दिया हुआ है। अब इसके y1 y2 y3 दिए हुए हैं और हम जानते हैं ये दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ax1। अब x1 की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे y1 बटा 4a, और ये y1 हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax2 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट भी x2 के निकल आएंगे, तो y2 स्क्वायर अपान 4a और y2 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इसी प्रकार y3 स्क्वायर इक्वल टू 4ax3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y3 स्क्वायर अपान 4a और ये y3। जब इसको रखकर सॉल्व किया जाएगा तो हमारा एरिया निकलेगा 1/8a। यही ऑप्शन आपका सत्य होगा 1/8a। अब इस एरिया को हम डिटर्मिनेंट विधि से भी निकाल सकते हैं, और कक्षा 10 में आपने फार्मूला देखा होगा x1 y2 माइनस x2 y3 माइनस x3 y1, इससे भी आप निकाल सकते हैं। किसी भी विधि से निकालेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम आगे आने वाला है उसको भी बताने जा रहे हैं, इसलिए हमने ये फार्मूला बता दिया। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, टीजीटी पीजीटी जीआईसी इन सभी परीक्षाओं में ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। वर्टिसेज दिए रहेंगे ऑर्डिनेट के या एब्सिसा के दिए रहेंगे, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया, सेम टू सेम। कह रहा है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4 y स्क्वायर इक्वल टू 16x से खींचे गए त्रिभुज के शीर्षों की कोटियाँ 2 3 -2 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका y1 y2 y3 y1 y2 y3, और यहाँ से हम ये निकाल लेंगे तो a इक्वल 4 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/8a
y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1, यही है 1/8, ये के स्थान पर 4। अब ये हो जाएगा y1 माइनस y2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, y2 माइनस y3, 3 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, y3 माइनस 2, y1 माइनस 2। अब ये हो जाएगा 1/32, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5, ये होगा -4। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20/32, 20/32, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 5/8। ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, परवलय y² = 4ax के किसी बिंदु t pt पर स्पर्शी का समीकरण। तो ये किसी बिंदु t, ये t बिंदु है, ये t² 2at, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, at² 2at। तो हम जानते हैं, बेसिक में हमने बताया है स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण y1 बराबर y² को y1 लिखते हैं और x को x प्लस x1/2 लिखते हैं। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a x प्लस x1। अब उसी पर ये वैल्यू रख दीजिए, तो y 2at इक्वल 2a x प्लस at²। अब यहाँ से 2a से 2a आपका कैंसिल हो गया, तो yt इक्वल x प्लस at²। yt, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, परवलय y² = 4ax के बिंदु a/t² कामा 2a/t। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ है। तो देख लीजिए, इसका भी स्पर्शी का समीकरण वही y1 = 2a x प्लस x1, y1 के स्थान पर 2a/t, 2a x प्लस x1 के स्थान पर a/t², 2a से 2a कैंसिल हो गया, y/t इक्वल x प्लस a/t², x/a प्लस t²। अब इसको t² से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ty हो जाएगा, ये xt² रह जाएगा और ये प्लस a। ये आपका आंसर है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर ये ही करेक्ट है इसमें भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेखा lx + my + n = 0 परवलय x² = y की स्पर्श रेखा है, तो प्रतिबंध क्या होगा। तो देखिए, इसको पहले y = mx + c के फॉर्म में बनाइए। तो my इक्वल -lx - n, तो हो जाएगा y बराबर -l/m x -n/m। अब स्पर्शी का प्रतिबंध x² बराबर y है, ध्यान दीजिएगा, y² = 4ax का फॉर्म नहीं है, ये अपवर्ड पैराबोला है। तो इसके स्पर्शी का प्रतिबंध होगा c² = -am²। अब c के स्थान पर -n/m, a के स्थान पर 1/c के यहाँ ये के स्थान पर 1/4 हो जाएगा, 1/4, m के स्थान पर माइनस, और यहाँ भी माइनस है,
L/m, L/m। अब ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये स्क्वायर है -n/m इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा। यहाँ रहने दीजिए, और यहाँ -1/4 L² अपॉन m², एक m से एक m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा n इक्वल माइनस, और माइनस को माइनस माइनस प्लस 1/4 L²/m। अब कैंसी गुणा कर लीजिए इसको, तो L² इक्वल टू हो जाएगा 4mn, L² इक्वल टू 4m। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कह रहा है यदि इक्वेशन दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x + y + लैम्डा = 0 परवल है y² इक्वल टू -8x पर अविलंब है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? तो क्या हो जाएगा, y इक्वल -2x माइनस लैम्डा, यहाँ से m बराबर हो जाएगा -2, और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, और यहाँ से ये हो जाएगा y² इक्वल टू -8x है, 8x, तो इक्वल टू हो जाएगा -2। कंडीशन ऑफ नॉर्मल, अविलंब की शर्त, तो c इक्वल टू -2am -am³ है, तो c के स्थान पर माइनस लैम्डा -2, a के स्थान पर -2, m के स्थान पर -2, a के स्थान पर -2, m के स्थान पर -2, सभी स्थान पर -2 ही है। देखिए माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर -8 ये क्यूब हो जाएगा, -2 -8, अब -8 -8 दूनी 16 -24 माइनस लैम्डा बराबर, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, 24। ये ऑप्शन नंबर सी। बस इसी के साथ हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं इसको, और अगले पार्ट में हम आपको मिलेंगे इलिप्स के साथ। धन्यवाद।